इस वक्त जब दुनिया भर में युद्ध के हालात हैं, भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। भारतीय सेना ने एक बड़ा काम किया है। उनका जो मेन बैटल टैंक है उसे देश के अंदर पहली बार ओवरऑल किया गया है, T-90 भीष्म को। हमारे साथ डीजी लेफ्टिनेंट GS सिडाना साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कितनी बड़ी ये चुनौती थी और कितनी बड़ी कामयाबी इसको आप मानते हैं जब T-90 टैंक को पूरी तरह से ओवरऑल देश के अंदर किया गया है। ये एक ना सिर्फ चुनौती है, ये एक पहल है जो 505 आर्मी बेस वर्कशॉप ने की है। हमारे पास में कंपोनेंट लेवल रिपेयर फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी एक ऐसे टैंक को ओवरऑल करना जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर हमारे 505 आर्मी बेस वर्कशॉप को और उनके जो काम करने वाले सिविलियन और कम्बेटेंट वर्कर्स हैं, उनका एक पूरा श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को बाकुमल ना कि समय से पहले ख़त्म किया, बल्कि एक अच्छे ढंग से ख़त्म किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये समझा कि वो आकर के इस रोल आउट फैसिलिटी को को देखेंगे और उसको सराहेंगे। उन्होंने आकर के अपने कर कमलों से 3 कमेंडेशन कार्ड भी लोगों को दिए और उनका मनोबल बढ़ाया है। सर, हम देखते हैं कि रूस, खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हम इस तरह की बातें सुन रहे थे कि हमारे जो पार्ट्स हैं ओवरऑल हैं उसमें दिक्कत आ रही है। उस फ्रंट पे कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं, जब क्योंकि लगातार अभी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। अब अभी तो हमारे पास में एक संपूर्ण फैसिलिटी है कि हम स्पेयर पार्ट्स और जितने भी तरह के साजो सामान हमारे को ओवरऑल के लिए चाहिए हम उसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं। हाँ, आगे समय में जब हमारे पास ये फैसिलिटी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास में चूंकि कंपोनेंट लेवल रिपेयर फैसिलिटी है, तो हम अगर हमारे को गियर बॉक्स नहीं मिलता है तो हम उसके अंदर घुस करके जो उसके गियर हैं उनको चेंज कर सकते हैं, क्लच प्लेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हमारे को पार्ट्स चेंज करने हैं तो वो हमारे पास क्षमता है और हम इस फैसिलिटी के थ्रू पूरे टैंक को रीबिल्ड करने की काबिलियत रखते हैं। सर, इस वक्त जो सरहद पर हमारे चैलेंजेस हैं उसमें हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना की जो आर्मेड विंग हैं वो न सिर्फ पहले डेजर्ट में थे लेकिन अब तो हाई एल्टीट्यूड में, चाहे अरुणाचल की बात की जाए, लद्दाख, सब जगह तैनात हैं। वहाँ पर कैसे आप ओवरऑल या अपने इक्विपमेंट को मेंटेन करने किस तरह की फैसिलिटी बना कर रहे हैं? पहले तो हमने जब ये हमारे को ज़रूरत पड़ी और हमने आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स लद्दाख और ऐसे एरियाज़ में डिप्लॉय किए, तो शुरू में हमारे को जब पता चला तो हमने एक मीडियम रिपेयर फैसिलिटी वहाँ पे बनाई है। ना सिर्फ वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर है, बल्कि वो अपना काम बखूबी कर रही है और आज के डेट में उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि एक टैंक को 90 दिन के अंदर मीडियम रिपेयर करके ताकि स्ट्रिप एंड रीबिल्ड करके वापस हम अपनी फौजों को दे सकते हैं। तो ये क्विक रिसाइकलिंग की तरह की फैसिलिटी है और उससे ज़्यादा अगर काम होगा तो हम टैंक को नीचे यहाँ पे मंगाएंगे और यहाँ पे उसको ओवरऑल करेंगे और वापस भेजेंगे। बहुत धन्यवाद। तो भारतीय सेना ने पहली बार T-90 टैंक को ओवरऑल यहाँ पर दिल्ली में अपने बेस में किया है और न सिर्फ अब लद्दाख जैसे 15,000-16,000 की ऊंचाई पर भी भारतीय सेना अपने जो चाहे टैंक हों या मीडियम आर्टिलरी गन हों उनको भी रिपेयर और ओवरऑल कर पा रही है। कैमरामैन आलोक दास के साथ मैं जीतने की।